ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, माननीय मोदी जी के इस नायाब अंदाज को और स्वर के उतार चढ़ाव को फिलहाल नज़रअंदाज कीजिए। अभी बस नजरे इनायत कीजिए उनके ओ माय गॉड पर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओ माय गॉड अंग्रेजी का वाक्य है और इसका शाब्दिक यानी हिंदी अनुवाद होता है अरे मेरे ईश्वर। ईश्वर को याद करते समय मोदी जी के चेहरे की भाव भंगिमा पर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि ईश्वर को याद करते समय उनके चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हुआ है वो अद्भुत है, अलौकिक है, विस्मयादिक बोधक है और ये भाव चरम पराकाष्ठा है। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। ओ माय गॉड एक पवित्र वाक्य माना जाता है, क्योंकि इस वाक्य में भगवान ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को स्थान मिला हुआ है। हमारी पौराणिक संस्कृति में माना जाता है कि मरा मरा कहने वाला भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मरा मरा में प्रभु राम का नाम समाया हुआ है। हालांकि आज की व्यवहारिक दुनिया में लोग उसी पर ज्यादा शक करते हैं जो भगवान का नाम लेकर कसमें खाता है। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मोदी जी के ओ माय गॉड, ओ माय गॉड उनके ओ माय गॉड का मानवीयकरण होता है। वो इंडियन मीडिया को आश्वस्त करते हैं कि वो उनके अपमान का मुद्दा उचित मंच पर उठाएंगे और जर्मन अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इंडियन मीडिया को अंदर सभागार में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। मोदी जी भविष्य काल में इंडियन मीडिया की प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल पूछने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी मीडिया उनसे वर्तमान काल में सवाल पूछ रही है। उनसे सबसे बड़ा और सबसे चुभता सवाल पूछा है जर्मन ब्रॉडकास्टर डायचे वेले के चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉकर ने। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान देश का जर्मनी के साथ 14 मुद्दों पर समझौता हुआ, लेकिन सवाल जवाब का एक भी सेशन नहीं हुआ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं हुई। इसी पर कटाक्ष करते हुए रिचर्ड वॉकर ने ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि मोदी और शॉल्स बर्लिन में प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। वे दोनों सरकारों के बीच 14 समझौतों का ऐलान करेंगे। वे भारतीय पक्ष के आग्रह पर एक भी सवाल नहीं लेंगे। वॉकर के ट्वीट पर गौर कीजिएगा। They will take 0 questions at the instance of the Indian side। मतलब भारतीय पक्ष के आग्रह पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे। आसान जुबान में समझा जाए तो विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के ओ माय गॉड के अंदाज में इस बात पर हैरान है कि ये कैसा भारत के प्रधानमंत्री हैं जो समझौता तो 14 करते हैं लेकिन जवाब एक भी सवाल का नहीं देते हैं। मोदी जी की इस मीडिया नीति पर निशाना साधते हुए अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ लिखता है, और वो लिखता है कि साल 2015 के आखिर से ही यह चलता आ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवाल लिए बिना सिर्फ अपने समकक्षों के साथ संयुक्त बयान जारी करते हैं। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में सवाल जवाब के कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है और माना जाता है कि सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है और सत्ता जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जुदा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक बार भी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया है और उनके राज में मीडिया की क्या स्थिति है इसका अंदाज़ा आप अभी हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की जारी रिपोर्ट से कर सकते हैं।
क्या है इस रिपोर्ट में? जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 142वें स्थान से खिसक कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन यूरोपीय देशों में भारतीय मीडिया कर्मियों को अपनी तबीयत संभालने की सलाह दे रहे हैं जहां प्रेस को सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल है। मोदी जी की उस उलट गंगा पर चाहे तो आप भी उन्हीं के अंदाज में ओ माय गॉड कह सकते हैं। और जाते जाते प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 दिन में उन्होंने कितने ड्रेस बदले, ये भी बड़ा दिलचस्प है। आइए देखते हैं। नमस्कार।